नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बड़ी अपडेट के साथ आपसे फिर से जुड़े हैं। बड़ी अपडेट जो है इसको हम खुशखबरी भी कह सकते हैं। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से बड़ी भर्ती जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसको लेकर बड़ी अपडेट। जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है 1455 पदों पे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती चल रही है, उसको लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर मेल और फीमेल डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक के रिक्त 1455 पदों पर आयोजित डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत सूचना। तो 1455 पदों पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पे जो है फाइनली जो है बड़ी अपडेट जो है आयोग की तरफ से जो है आ चुकी है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है कि भाई जो है 9 जुलाई से 16 अगस्त तक तथा 11 नवंबर को आयोग के कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो उपस्थित जो अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करने के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित जो मापदंड थे उनको पूर्ण नहीं किया गया है, या फिर जो एलिजिबिलिटी को जो है पूरा नहीं करते हैं, या जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है जिन्होंने ओरिजिनली उपलब्ध नहीं कराए हैं, या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जिन्होंने वहाँ पे नहीं दिखाए हैं, या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने जो है वहाँ पे नहीं दिखाए, या फिर जो कैटेगरी सब कैटेगरी का जो वैलिड सर्टिफिकेट है ये वहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाए। इन अभ्यर्थियों या अन्य जो अभियुक्त वाले अभ्यर्थी की सूची जो है इस पत्र पे संलग्न कर प्रसारित की जा रही है। और यहाँ पे ये लिखा है कि यदि इन अभ्यर्थियों में से जो एक लिस्ट यहाँ पे जारी की गई, अगर किसी भी अभ्यर्थी को जो है अपनी जो अहर्ता या अभियुक्ति के सापेक्ष कोई कथन लिखित रूप से देना चाहते हैं तो वे अपना प्रत्यावेदन बोर्ड के कार्यालय में जो है बोर्ड के ईमेल में जो है ukmssbexam@gmail.com पे अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी माध्यम से निर्धारित प्रारूप के साथ सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ के साथ संलग्न कर दिनांक 19 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 सायं 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल रूप में प्रस्तुत नहीं किए हो तथा या फिर उपलब्ध नहीं कराए हो, उन्हें स्वयं जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यह अंतिम अवसर है। इसके पश्चात जो है किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पे जो है एक रिजेक्शन लिस्ट भी आयोग की तरफ से जारी की गई है, और साथ ही यह भी कहा गया है कि भाई यदि इन अभ्यर्थियों में से जैसे कि जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आयोग के कार्यालय में जो है फिजिकली उपस्थित हुए थे और कोई डॉक्यूमेंट्स वे वहाँ पे नहीं दिखा पाए, ठीक है, तो उनको क्या करना है, अगर ओरिजिनली आप कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं दिखा पाए हैं तो आपको करना क्या है, ओरिजिनली अगर आप नहीं दिखा पाए तो आपको आयोग के कार्यालय में दोबारा फिजिकली जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो डेट दे रखी है इस डेट के अंदर उपस्थित होना होगा, ठीक है। और अगर किसी का जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाया था, उन्होंने किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए थे और उस डॉक्यूमेंट्स में उनका जो है कोई प्रॉब्लम थी या कुछ जैसे रिन्यू नहीं था या कुछ भी प्रॉब्लम, तो वो ईमेल के माध्यम से वहाँ पे जो है अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। तो ये तो एक इन्होंने लिस्ट तैयार कर दी है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये कितनी बड़ी लिस्ट है, ये पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और इसको तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनको कि भाई यहाँ पे आयोग की तरफ से जिनका जो ये कारण के साथ यहाँ पे दिया गया है कि भाई क्यों उनको जो है यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। जैसे कि यहाँ पे जो 9 जुलाई को जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, यहाँ पे रोल नंबर भी दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, अभ्यर्थी का नाम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अभ्युक्ति क्या है, जैसे ये अभ्यर्थी है तो इसके द्वारा जीएनएम जो वर्ष 2022 में उत्तीर्ण किया गया है एवं वर्ष 2022 उत्तीर्ण वर्ष जनरल श्रेणी अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये तो सीधा सीधा बाहर हो गया, क्योंकि भाई
इन्होंने जीएनएम 2022 में कंप्लीट किया है और ये भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। यहाँ पे इनका लिस्ट में नाम आया होगा। तो ये क्या हुआ है, इसमें दिक्कत क्या हुई होगी, देखो जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे, उन्होंने उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे गलत डाल दिया था और आयोग ने उत्तीर्ण वर्ष इनको गलत डाल दिया था, तो आयोग ने इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया होगा, ठीक है। लेकिन ये अभ्यर्थी क्या है, इन्होंने जीएनएम 2022 में उत्तीर्ण किया गया और आपको पता है कि भाई जनरल कैटेगरी का जीएनएम में 2022 तो दूर दूर तक अभी नाम भी नहीं है, ठीक है। तो इनका तो सीधे ये डिस्क्वालीफाई हो गए, रिजेक्ट हो गए मतलब। इसके बाद अगला जो अभ्यर्थी है, 9 जुलाई को इनका डीबी हुआ था। इन अभ्यर्थियों ने 2016 में जीएनएम उत्तीर्ण किया है एवं वर्ष 2016 उत्तीर्ण वर्ष जनरल श्रेणी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, ये भी ठीक है। अगला अभ्यर्थी जो है, इस अभ्यर्थी को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है, परंतु अभ्यर्थी द्वारा वर्ष 2020 में आवेदन पत्र नहीं भरा गया था। ये वो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं। अब ये 2020 में आवेदन वाला क्या सिस्टम है कि भाई जो यूबीटीआर की भर्ती आई थी, तो यूबीटीआर में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उस टाइम पे, अब 2023-24 में उनकी जो एज थी, अपर एज, वो ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो इन अभ्यर्थियों ने जो है उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका वो अपनी दायर की थी और फिर उनको एज में जो है यहाँ पे छूट प्रदान करते हुए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आवेदन जो है आयोग की तरफ से आवेदन मांगे गए थे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी भी रहे हैं कि भाई इन्होंने 2020 में जो है यूबीटीआर भर्ती में आवेदन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपना दावा किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन जो है इन्होंने यहाँ पे 2020 में आवेदन पत्र नहीं भरा था, तो इसलिए इनको सीधे सीधे बाहर यहाँ पे आयोग की तरफ से कर दिया गया है। अगला अभ्यर्थी जो है, इस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अनुसूचित जनजाति श्रेणी का दावा कर आवेदन किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट ली गई है। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूंकि अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी का दावा करते हुए प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लिया गया है और अभ्यर्थी अनुसूचित जाति श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, इसलिए अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका रिजर्वेशन का, उसका अगर आप ओरिजिनली उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते तो आप सीधे सीधे वहाँ पे बाहर हो जाते हैं। अगला जो अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी उक्त पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के नियम 9 में उल्लिखित, तो यहाँ पे जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी था, अगर नहीं है तो फिर आपको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगला जो अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट थी, उस तिथि तक उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा 5 जुलाई 2024 को निर्गत उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम। तो ये आपका था कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहती है, उस तिथि से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रिन्यू होने चाहिए, ठीक है, रजिस्टर होने चाहिए। तो ये भी बाहर हो गए, ठीक है। अगला अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी जो है राज्य सरकार में नियमित रूप से कार्यरत है, अभ्यर्थी द्वारा एनओसी प्रस्तुत नहीं किया। तो अगर आप एनओसी भी नहीं देते हैं तो तब भी आपको यहाँ पे बाहर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं। इसके अलावा अगला अभ्यर्थी भी जो है ये फिलहाल राज्य सरकार में नियमित रूप से कार्यरत है और इसके एनओसी नहीं यहाँ पे लगाई है। अगला जो अभ्यर्थी है, इसका कारण था कि भाई इस अभ्यर्थी जो है उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं है। तो जहाँ पे ये लिखा है कि भाई सीधे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये तो आपका इनके पास में कोई ऑप्शंस और है भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब ये कुछ इनका जो जहाँ पे ये वाला अनहर करके लिखा है यानी डिस्क्वालीफाई लिखा है, ये सीधे सीधे बाहर हो गए। बाकी जिनका ऐसा आ रहा है, ये नहीं लिखा आ रहा, तो वे अपना प्रत्यावेदन यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी ऐसे हैं, इनका प्रत्यावेदन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब जैसे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रिन्यू नहीं हुआ था, तो वो क्या कर सकता है, उसका तो ये सीधे सीधे वैसे बाहर हो गया, ठीक है। अगला जो अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी द्वारा देखिए, इसको भी यहाँ पे ये लिखा है डिस्क्वालीफाई लिखा है कि भाई ये उत्तराखंड जो नर्सिंग काउंसलिंग में जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला जो अभ्यर्थी है जो है, इसने जो है 2015 में जीएनएम उत्तीर्ण किया है,
2015 में उत्तीर्ण जीएनएम जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया गया था। अगला जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी का देखो ये एससीजन के उसमें ये नहीं लिखा हुआ है, तो वे अभ्यर्थी अगर देखो आपने 2015 में उत्तीर्ण किया है या उससे पहले किया है, ठीक है, अगर आपने आपकी जो कैटेगरी के अनुसार अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो कट ऑफ ईयर था उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, आपके अकॉर्डिंग नाम आना चाहिए, तो आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ईयर उसके बाद का है तो आप प्रत्यावेदन यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो है अभ्यर्थी का जो है उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में जो है जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उस तिथि तक जो है इसने रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यू नहीं करवाया था, तो इसलिए ये सीधे बाहर हो गया। अगला जो अभ्यर्थी है इसने जीएनएम इंटर्नशिप जो परीक्षा फरवरी 2014 में आयोजित हुई है, अतः अभ्यर्थी को 2014 उत्तीर्ण माना जाता है, ठीक है। अब इस अभ्यर्थी का क्या हुआ, देखो ये 11 जुलाई 2024 को इसका इंटरव्यू जो है डीव्यू हुआ है। इस अभ्यर्थी का क्या हुआ कि जो है जीएनएम इंटर्नशिप इसकी जो परीक्षा हुई है फरवरी 2014 में आयोजित हुई है, अतः अभ्यर्थी को 2014 उत्तीर्ण माना जाता है। तो ये देख लेना आपका क्या है, ठीक है। और अगला अभ्यर्थी जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है, इस अभ्यर्थी द्वारा ये भी सेम है कि भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है रिन्यू नहीं हुआ है, ये भी है कि अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रिन्यू नहीं किया गया है, ये सारे वही है। ये अभ्यर्थी भी वही है कि जो लास्ट डेट थी उस तिथि तक इन्होंने जो है अपना क्या किया है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया है। इसके बाद ये जो एनओसी इन्होंने नहीं दी है, ये है, ठीक है। ज़्यादातर अभ्यर्थी आपको यही देखने मिलेंगे, इन्होंने अपना जो उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की उस तिथि तक इन्होंने जो है ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इनका रिन्यू नहीं हुआ है। अगला जो अभ्यर्थी है इसमें ये लिखा कि अभ्यर्थी बेस अस्पताल में आसाम में कार्यरत है और इन्होंने एनओसी यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। आसाम में ये कार्यरत है लेकिन इन्होंने एनओसी नहीं दी है। अच्छा, एक अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र प्रोविजनल उपलब्ध कराया है, ठीक है। तो प्रोविजनल जो है आपका होता है कि भाई वो टेम्परेरी होता है, ओरिजिनल आपका ओरिजिनल होता है, प्रोविजनल आपका टेम्परेरी होता है, ठीक है। आपका ओरिजिनल उपलब्ध कराना पड़ेगा। बाकी ये सारे जो है उत्तराखंड सरकार में नियमित रूप से कार्यरत हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार में, और ये जो है इन्होंने एनओसी नहीं दी है। बाकी जो है आधे से ज़्यादा जो है अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है। और अभ्यर्थी की यहाँ पे लिखा है 2015 की उत्तीर्ण है, जबकि इसने 2014 का यहाँ पे दे दिया होगा। तो जनरल कैटेगरी में 2014 तक वालों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अच्छा, अगला अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स एएनएम उत्तीर्ण किया है, ठीक है। तो ये भी अभ्यर्थी है कि जिन्होंने एएनएम किया है उन्होंने भी ये फॉर्म भर दिया, जबकि इस फॉर्म को केवल जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते थे। तो यहाँ पे एएनएम ने भी ये फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए। आधे से ज़्यादा जैसे इन्होंने 2017 में उत्तीर्ण किया है और ओबीसी कैटेगरी में जो है 2015 तक वालों का यहाँ पे डीबी के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो है इन्होंने ईयर गलत डाल दिया है या फिर क्या करा है ये। अब अगर आपका भी है तो आप देख लेना, इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं ये जो, तो आधे से ज़्यादा का तो देखिए कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है इनका कंप्लीट पूर्ण नहीं हुआ है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना टाइम से नहीं किया है, रिन्यू नहीं किया है। और कुछ अभ्यर्थियों ने जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो रिट याचिका के अधीन जो है इन्होंने आवेदन किया है, जबकि उन्होंने यूबीटीआर जो फॉर्म भरा था 2020 में उसमें आवेदन नहीं किया था, तो फिर वे यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो है एनओसी यहाँ पे नहीं दी है, किसी ने इंटरमीडिएट की जो है जो ओरिजिनल जो है मार्कशीट होती है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई है। तो ये सारे काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो ये बाकी जो है 2016 के उत्तीर्ण है, जबकि 2015 वालों तक को बुलाया गया है। कुछ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं, एम्स में भी कोई कार्यरत है, कोई असम में कार्यरत है, लेकिन इन्होंने एनओसी यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, अगर आपका भी नाम है तो जो डेट दे रखी है इस डेट के अंतर्गत यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, जो है वो दे देंगे। अब यहाँ पे ये इन्होंने ये फॉर्म दे रखा है, तो इसी फॉर्म के साथ आपको अपना प्रत्यावेदन देना होगा, चाहे आप फिजिकली जाएं या बाय पोस्ट करें या मेल के थ्रू करें।
ये आपका यहाँ पे अभ्युक्ति में आपका क्या आ जाएगा कि भाई जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये पूरा का पूरा आपको कॉपी मार देना है और इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, अभ्युक्ति में। और अब प्रत्यावेदन आप क्या दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का नाम, सिग्नेचर, एड्रेस वगैरह ये आ जाएगा। तो ये प्रत्यावेदन आप यहाँ पे दे देना। और ये लास्ट मौका है, अगर आपका जो है इसमें जो बैच है, जो कट ऑफ है, उसके अनुसार अगर आपका नाम आ रहा है तो इसमें आप 19 नवंबर से 30 नवंबर तक की डेट दे रखी है। इस तिथि के अंतर्गत आप जो है यहाँ पे अपना प्रत्यावेदन लगा सकते हैं।